हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बाय संदीप रोहिला। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इससे पहली वीडियो में हमने सेकंड चैप्टर को ही डिस्कस किया था, जो कि हमारा ओल्ड एनसीईआरटी में से था। तो ओल्ड एनसीईआरटी थी जो हमारी, उसमें से था कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो में हम हमारी जो न्यू एनसीईआरटी है, अब आगे से हम जो भी वीडियो बनाएंगे, जो भी हमारा लेक्चर होगा, वो न्यू एनसीईआरटी को लेके होगा। तो न्यू एनसीईआरटी को लेके होगा और ओल्ड एनसीईआरटी के भी हमारे चैप्टर इसी में कवर होते रहेंगे। तो एक चैप्टर मिसिंग है जो न्यू एनसीईआरटी के अंदर है, उसमें 10 चैप्टर हैं और ओल्ड वाली में 11 थे। तो अभी हम एनसीईआरटी को, न्यू एनसीईआरटी को उठाएंगे और वहीं से अपना लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और जिस भी कैंडिडेट ने हमारी फर्स्ट 2 वीडियोस नहीं देखी हैं, वे फूड वेयर कम फ्रॉम एंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड, तो उन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है इस वीडियो के। तो वहां से जाकर आप पहले उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। और अब हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हमारा सेकंड चैप्टर न्यू एनसीईआरटी का स्टार्ट करते हैं। सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। तो मटेरियल को हमने ग्रुप के अंदर सॉर्ट करना है, उसके बारे में हम यहाँ पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन गेन करेंगे। तो ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो हमारे चारों तरफ हमें दिखाई देते हैं। उसमें आपकी टेबल हो गई, फैन हो गया, चारपाई हो गई, सोफाज, टॉय, बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जो हमारे चारों तरफ हमें दिखाई देते हैं। लेकिन अब इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है कि वो जो भी स्ट्रक्चर, जो भी ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई देता है, वो किस मटेरियल का बना होता है। इस चैप्टर के अंदर हम उन सब को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लॉथ, वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लॉथ्स, भोजन और कपड़ों को देखते हैं। हाउ सो मच वैरायटी इन देम, तो उनमें कितनी सारी वैरायटीज होती हैं, उसके अंदर कितनी सारी वैरायटीज होती हैं, क्लॉथ के अंदर भी और भोजन के अंदर भी। नॉट जस्ट फूड एंड क्लॉथ्स, देयर इज सच अ वेस्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर। तो वेस्ट वैरायटी भी होती हैं ऑब्जेक्ट्स की, जो कि हमारे चारों तरफ हमें दिखाई देती हैं। वी सी अराउंड अस अ चेयर, a bullock cart, a cycle, cooking utensils, books, clothes, toys, water, stones, and many other objects। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को हम देखते हैं हमारे चारों तरफ। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप, शेप उनकी अलग होती है, कलर अलग होता है, एंड उनके यूज भी डिफरेंट होते हैं। तो उसके बाद देखिए, लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप। तो हमें हमारे चारों तरफ देखना है और आइडेंटिफाई करना है कि ऐसे कितने ऑब्जेक्ट हैं जो शेप, जिनकी शेप राउंड है, दैट आर राउंड इन शेप। तो राउंड शेप कितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। आवर लिस्ट में इंक्लूड आर रबर बॉल, तो इसके अंदर हम अपनी रबर बॉल को, फुटबॉल को, एंड ए ग्लास मार्बल, इनको ले सकते हैं। इफ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली राउंड, यदि हम इंक्लूड करते हैं ऑब्जेक्ट्स को जो हमारे चारों तरफ हैं। आवर लिस्ट कुड ऑल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स लाइक एप्पल्स, ऑरेंज एंड अर्दन पिक्चर्स। तो फ्रूट्स जो भी राउंड शेप में होते हैं, हम उसमें इनको भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमें चारों तरफ दिखाई देते हैं। लॉक हो गया, टॉयज हो गया, ग्लव्स हो गए, गिलास हो गया, प्लायर्स हो गया, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो हमारे चारों तरफ हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद लेट अस से, वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक। अब हमें क्या करना है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स को ढूंढना है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को फाइंड करना है जो प्लास्टिक से बने होते हैं। बकेट हो गया, लंच बॉक्स, टॉयज,
water containers, pipes and many such objects may find a place in this group। इस ग्रुप में ये सभी हमारे यहाँ पर फाइंड हो सकते हैं जो कि प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। There are so many ways to group objects। ग्रुप ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, टाइप्स होते हैं, वेज होते हैं। In the above examples we have group objects on the basis of their shape और द मटेरियल्स दे आर मेड फ्रॉम। एक तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं ग्रुप को शेप के माध्यम से, और एक कर सकते हैं मटेरियल्स के माध्यम से, यानी कि वो किस मटेरियल का बना है, किस शेप का बना हुआ है, तो हम इन ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग फाइंड कर सकते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में कंपोनेंट्स ऑफ फूड में भी बात की थी कि जो हमारा फूड होता है वो अलग अलग इंग्रेडिएंट का यूज करके बनाया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं उनको भी एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक मटेरियल लगा होता है या फिर एक से ज्यादा मटेरियल का यूज किया जा सकता है। वन एंड मोर मटेरियल्स यूज किए जा सकते हैं। दीज मटेरियल्स में बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सोयल। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल्स। तो एक ऐसी लिस्ट बनानी है आप सभी को और कमेंट में उसको सेंड कर देना है। लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरी डे ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम होम एंड वी कुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द क्लासरूम और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल। यानी कि इनको हम स्कूल में भी ढूंढ सकते हैं, आउट ऑफ स्कूल भी इसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे चौक हो गया, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, अ हैमर, नेल, सोप, स्पोक ऑफ अ व्हील, बाट, मैच बॉक्स, साल्ट, पोटैटो। बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जिनको हम फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शंस दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। तो यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमने सिलेक्ट किए थे वो सभी अलग अलग होने चाहिए, मेड फ्रॉम पेपर से, वुड से, लकड़ी का बना हुआ हो या फिर पेपर्स का बना हुआ हो। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू टू पार्ट्स। टू इक्वल टू ग्रुप्स के अंदर हम इन मटेरियल्स को यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। प्लास्टिक का हो गया और वुड का हो गया, पेपर का। वन ग्रुप हैज द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। एक तो ग्रुप हो गया जो पेपर और वुड से बनाया जाता है, while other group has the objects that are not made of this material। और दूसरा एक ग्रुप होता है जो कि वुड और पेपर से नहीं बनाया जाता। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड। तो इसमें हमने क्या लिया, पहले तो पेपर्स की बात की, वुड की बात की, तो दो टाइप ऑफ ग्रुप्स हमने यहाँ पर लिए हैं। उसके बाद लेट अस बी a little more systematic, list all objects collected in table 2.1। तो 2.1 जो टेबल थी उसमें हमने तरीके से सभी ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट कर लिया। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स दैट ईच वन इज मेड ऑफ। तो उनको हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो किस मटेरियल से बनाया गया है। इट वुड बी फन टू मेक दिस अ लार्ज टेबल। इट वुड बी फन to make this a large table, collect information about as many object as possible। एक लंबी टेबल आपको यहाँ पर क्रिएट करनी है। जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, अपने चारों तरफ से नियर बाय देख सकते हैं, उनको यहाँ पर टेबल में मेंशन करना है। इट मे सीम डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द मटेरियल्स आउट ऑफ विच सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड। तो ये भी देखना है कि ये ऑब्जेक्ट्स किस चीज के बने हुए हैं। इन सच केसेस डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, टीचर, पेरेंट्स। तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ 2.1 की टेबल है। अगर प्लेट की बात करें, जो थाली है हमारी, उसकी बात करें तो ये बनाई जाती है स्टील की, ग्लास की, प्लास्टिक की और अदर मटेरियल्स की भी बनाई जाती है। पेड़ के पत्तों की भी बनाई जा सकती है, जो लीव्स होती हैं। उसके बाद अगर पेन की बात करें तो पेन प्लास्टिक का भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है। तो इनका यूज करके हम एक पेन को बना सकते हैं। तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स आपको फाइंड करने हैं, उनके मटेरियल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि वो किस मटेरियल से बनाया गया है।
तो ये हमारी 2.1 टेबल थी। टेबल 2.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स, कुछ कॉमन मटेरियल्स को यहाँ पर लेना है। यू कैन ऑल्सो एड मोर मटेरियल्स इन कॉलम 1 दैट आर नोन टू यू। जितने भी मटेरियल्स आप जानते हैं आप उसमें फाइंड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नाउ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट यू नो दैट आर मेड मेनली ऑफ दीज मटेरियल्स एंड लिस्ट देम इन कॉलम 2। तो कॉलम 2 में उसको आप फाइंड कर सकते हैं। मैं टेबल दिखा देता हूँ एक बार आपको। तो ये टेबल है हमारी 2.2, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल्स। तो इसमें मटेरियल दिया गया है हमारा, जैसे वुड की बात करें तो जो वुड मटेरियल है ये चेयर बनता है, इससे टेबल बनती है, प्लग, बुलक आर्ट एंड टॉयज भी बनाए जाते हैं, व्हील्स बनाए जाते हैं वुड का यूज करके। अगर पेपर की बात करें तो बुक्स बनाई जाती है, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर्स एक्सेट्रा, ये हमारे पेपर से बनाए जाते हैं। अगर लेदर की बात करें तो लेदर में क्या जाएगा हमारा, शूज, बेल्ट एक्सेट्रा, ये चीजें हमारी लेदर में आ जाएंगी। प्लास्टिक से क्या आ जाएगा, प्लास्टिक से चेयर भी बनती है, टेबल बनती है, सोफाज भी बनाए जाते हैं, टॉयज बनाए जाते हैं। तो बहुत सारे प्लास्टिक का यूज किया जा सकता है, पेन में भी यूज किया जा सकता है। कॉटन की बात करें तो कॉटन में हमारी रजाई आ जाएंगी, कंबल्स आ जाएगा, है ना। बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जिनका यूज करके हम कॉटन से बना सकते हैं। उसके बाद व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स। फर्स्ट वी ग्रुप ऑब्जेक्ट्स इन मैनी डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से हम उनको मैनेज कर सकते हैं। वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। तो हमारे चारों तरफ बहुत सारे मटेरियल होते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, और उन सभी ऑब्जेक्ट्स का जो मटेरियल होता है वो डिफरेंट हो सकता है, सेम भी हो सकता है। एट अ टाइम, एक समय पर, एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल। एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटेरियल्स। तो एक तो ये हो सकता है कि भाई एक ऑब्जेक्ट है वो एक ही मटेरियल से बनाया गया है। एक ये हो सकता है कि एक मटेरियल बहुत सारे मैनी टाइप ऑफ मटेरियल से का यूज करके बनाया गया है। एंड देन अगेन, उसके बाद दोबारा से, वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। और अगर बात करें कि एक ही ऑब्जेक्ट से बहुत सारे, सॉरी, एक ही मटेरियल का बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर यूज किया जा सकता है। व्हाट डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट। तो आपको ये सोचना है कि किस मटेरियल का हमें यूज करना है किस ऑब्जेक्ट को बनाने में। इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स के बारे में हम बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, मटेरियल की प्रॉपर्टी के बारे में बात करें कि वो हार्ड है, सॉफ्ट है, लस्टर है, तो किस टाइप ऑफ मटेरियल है उसका हम यहाँ पर अब स्टडी करेंगे। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। अब इसमें यह बताया गया है कि जो टम्बलर होता है, टम्बलर होता है हमारा ग्लास या कोई टैंक, तो क्या वो गिलास या फिर जो भी टैंक है वो क्लॉथ से बनाया जा सकता है। तो ये क्लॉथ से नहीं बनाया जा सकता क्योंकि होल्डिंग कैपेसिटी क्लॉथ की नहीं होती, वो किसी भी लिक्विड मटेरियल्स को स्टोर करके नहीं रख सकता। कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड, लिक्विड को रखने के लिए हम इसमें यूज करते हैं टम्बलर का। देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली, देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली, यह मूर्खता जैसा ही काम होगा अगर हम क्लॉथ से किसी ग्लास को बनाते हैं। इफ वी वर टू मेक अ टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ, अगर हम क्लॉथ से बनाते हैं तो ये हमारे लिए मूर्खता होगी। वट वी नीड फॉर अ टम्बलर इज ग्लास, प्लास्टिक और अदर सच मटेरियल्स दैट विल होल्ड वाटर। तो हम ग्लास ग्लास को ऐसे मटेरियल्स का यूज करके बनाते हैं जो कि होल्डिंग कैपेसिटी रखता है, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, मेटल हो गया, वुड हो गया, वुड से भी ग्लास बनाया जा सकता है। इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज पेपर लाइक मटेरियल्स फॉर कुकिंग वेसल्स, के लिए भी हम क्या करते हैं, पेपर का यूज नहीं करते हैं। वी सी देन, तब हमने देखा, दैट वी चूज अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज।
तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मटेरियल होता है, वो उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि उसकी प्रॉपर्टी कैसी है, वो किसी लिक्विड को होल्ड कर सकता है या नहीं कर सकता, तो ये उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है। एंड पर्पज फॉर विच ऑब्जेक्ट टू बी यूज्ड, और उसका पर्पज होना चाहिए कि किस पर्पज से हम उस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, तो कैसा मटेरियल हमें उसके लिए लेना चाहिए। सो what are all the properties of materials that would be important for their usage, तो उनका यूज कैसे होगा उसको ध्यान में रखते हुए हम ऑब्जेक्ट्स का मटेरियल सेलेक्ट करते हैं। सम प्रॉपर्टीज आर डिस्कस हियर, तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इस चैप्टर के अंदर हम अभी डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद देखिए जो प्रॉपर्टी है अपीयरेंस, अपीयरेंस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज, आकार, या भाई वो किस टाइप का दिखाई देता है। मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो सभी मटेरियल्स हैं वो एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, जो लकड़ी होती है वो आयरन से, लोहे से अलग दिखाई देती है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम, जो आयरन होता है वो अलग दिखाई देता है, डिफरेंट होता है कॉपर और एल्यूमिनियम से। At the same time, there may be some similarities between iron, copper, aluminium that are not there in wood. आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम में कुछ सिमिलरिटीज हो सकती हैं, लेकिन वुड के साथ इनका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, वो एक अलग मटेरियल होता है जो वुड होता है। एक्टिविटी 3 की बात करें तो कलेक्ट करना है स्मॉल पीसीज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स लाइक पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चाक, तो इनका यूज करना है। डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी, सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू अ ग्रुप, तब शाइनिंग की बात करें तो शाइनिंग के लिए हमें अलग अलग मटेरियल का यूज करके कुछ ऑब्जेक्ट को रेडी करना है। ऑब्जर्व एज टीचर्स कट ईच मटेरियल इनटू टू पीसेस एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। What do you notice? Does the freshly cut surface of some of these materials appear shiny? जो हमने यहाँ पर टीचर ने कट किया है पीसीस को, क्या उनमें चमक दिखाई देती है? Include these objects. Include these objects also in the group of shiny materials. तो उनको ऑब्जेक्ट्स को हम शाइनिंग मटेरियल के अंदर रख देते हैं। डू यू नोटिस सच as shiny or luster into the other materials? क्या किसी मटेरियल के अंदर चमक होती है, शाइनिंग होती है? कट देम एनी वे एज यू कैन, तो उसको आप कट करके देख सकते हैं। रिपीट दिस इज इन द क्लास विद एज मैनी मटेरियल्स एज पॉसिबल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विद एंड विदाउट लस्टर, तो ऐसे बहुत सारे आपको ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करना है जिसमें लस्टर है या लस्टर नहीं है। तो उसके बाद अगर बात करते हैं मटेरियल दैट हैव सच लस्टर्स आर यूजुअली मेटल्स, तो जिस मटेरियल के अंदर चमक होती है उनको मेटल कहा जाता है। तो ये बात आती है, क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाट आर मेटल, मेटल क्या है? मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर, जिन मटेरियल्स के अंदर चमक होती है उनको हम मेटल कहते हैं। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जांपल ऑफ मेटल्स के एग्जांपल हैं। Some metals often lose their shine and appear dull. कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो एक टाइम के बाद अपनी शाइनिंग को खो देते हैं और डल हो जाते हैं, मतलब अच्छे दिखाई नहीं देते। बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम, क्योंकि उनके अंदर एयर एंड मॉइस्चर होता है जिसकी वजह से वो अपनी चमक को खो देते हैं। वी देयर फॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस, तो जो चमक होती है उनकी अपर लेयर के ऊपर दिखाई देती है जब हम उनको कट करते हैं। When you visit an iron smith or a workshop, जब आप एक वर्कशॉप के अंदर विजिट करते हैं, लुक आउट फॉर फ्रेशली कट सरफेस ऑफ मेटल्स रोड्स टू सी इफ दे हैव लस्टर्स, तो उसके अंदर वर्कशॉप के अंदर आप बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स को देख सकते हैं जिनमें चमक होती है, लस्टर होती है। अगर हार्डनेस की बात करें तो एक प्रॉपर्टी होती है हार्डनेस, यानी कि कोई मटेरियल हार्ड है, सॉफ्ट है, तो कैसा हो सकता है उसको बात करते हैं। व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विद योर हैंड्स, अगर किसी मटेरियल्स को आप अपने हैंड से प्रेस करते हैं, सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस, कुछ तो मटेरियल ऐसे होते हैं कि बहुत ही हार्ड होते हैं, आपके प्रेस करने के बाद भी वो प्रेस नहीं होते हैं,
वो अपनी शेप को चेंज नहीं कर पाते, तो ऐसे मटेरियल्स को हम हार्ड मटेरियल बोलते हैं। और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कंप्रेस हो जाते हैं, दब जाते हैं नीचे की तरफ, जब उन पर फोर्स लगाया जाता है तो उनको सॉफ्ट मटेरियल बोला जाता है। टेक ए मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट। तो एक मेटल की लेनी है और उससे आपको स्क्रैच डालना है। सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम, पीस ऑफ स्टोन, नेल, कैंडल, चौक एक्सेट्रा। तो इन टाइप ऑफ मटेरियल्स को आपको स्क्रैच करना है एक की के माध्यम से। तो उसके बाद यू कैन इजिली स्क्रैच सम मटेरियल्स। तो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिन पर स्क्रैच इजिली लग जाता है, वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच सो इजिली। और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें स्क्रैच नहीं लग पाता। मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजिली, उनको हम सॉफ्ट मटेरियल बोलते हैं। यानी कि जो बिल्कुल आसानी से दबाए जा सकते हैं, जैसे हमारा कॉटन हो गया। अगर कॉटन को प्रेस करते हैं तो कॉटन बहुत जल्द ही प्रेस हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, तो वो सॉफ्ट मटेरियल होगा। अगर आप बात करें आयरन की, तो आयरन हमारा एक हार्ड सरफेस होता है, उसको अगर प्रेस करते हैं तो वो प्रेस नहीं होगा। कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट व्हाइल आयरन इज हार्ड। इन अपीयरेंस, अगर दिखावट की बात करें, मटेरियल कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ। कैन यू थिंक ऑफ द प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ अ मटेरियल्स। तो बहुत सारे मटेरियल्स अलग अलग शेप के दिखाई देते हैं क्योंकि वो उनकी प्रॉपर्टी है, वो अलग होती है। अब उसके बाद अगर सोल्यूबल और इनसोल्यूबल की बात करें, सोल्यूबल होता है जो पानी में घुल जाए, इनसोल्यूबल होता है कि जो वाटर में डिजोल्व ना हो। Collect samples of some solid substances as sugar, salt, chalk powder, sand and sawdust। तो इन सब को हम यहाँ पर लेते हैं और यूज करते हैं कि क्या सोल्यूबल है और कौन सा मटेरियल इनसोल्यूबल है। अब हमें यहाँ पर 5 ग्लासेस को लेना है। उसके बाद अपने एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर करते हैं। फिर ईच वन ऑफ देम अबाउट टू थर्ड विद वाटर। तो टू थर्ड पार्ट गिलास का हम यहाँ पर फिलअप कर देते हैं वाटर के साथ। एड अ स्मॉल अमाउंट स्पूनफुल और शुगर टू द फर्स्ट ग्लास। पहले ग्लास में हमने शुगर को डालना है, सॉल्ट को डालना है टू द सेकंड एंड सिमिलरली। तो ऐसे ही हमें सभी बीकर्स के अंदर अलग अलग मटेरियल्स का यूज करना है। फर्स्ट में डाल दिया हमने शुगर, उसके बाद सॉल्ट डाल दिया, उसके बाद सैंड डाल दिया, सो डस्ट डाल दिया। तो ऐसे हम मटेरियल्स का यूज करेंगे। Add small amount of the other substances into the other glasses. Stir the content of each of them with a spoon। तो स्टीर होता है हिलाना। अब अगर हम उन बीकर्स को हिलाते हैं, स्टीर का मतलब लिख सकते हैं आप यहाँ पर हिलाना। यानी कि अगर हम ग्लास लेते हैं, ग्लास को हिलाते हैं, जो हमने शुगर डाला था, सॉल्ट डाला था, वो वाटर के अंदर मिक्स हो जाता है। वेट फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ टाइम के लिए हमें यहाँ पर वेट करना होगा। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू द सब्सटेंस एडेड टू वाटर। उसके बाद हमें ये देखना है कि वाटर में हमने जो सब्सटेंस डाला था, इसका यूज किया था, उसमें क्या होगा। यहाँ पर देख सकते हैं नमक डाला था हमने और एक इसमें शुगर को डाला था। तो इसमें क्या हुआ, कुछ तो इसमें सोल्यूबल हो गया लेकिन कुछ नहीं हो पाया। ये ब्लैक ब्लैक आप देख सकते हैं इसमें, और इसमें कंप्लीटली सोल्यूबल है। यानी कि जो मटेरियल हमने यूज किया था वो वाटर के अंदर कंप्लीटली डिजोल्व हो चुका है, लेकिन इसमें कंप्लीटली डिजोल्व नहीं हुआ है। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। तो साल्ट डिसअपियर्स कंप्लीटली इन वाटर, जो साल्ट है वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है, घुल जाता है पानी के अंदर। तो ऐसे ही इन सभी जो मटेरियल हैं, हमारे सब्सटेंसेस हैं, उनका यूज करना है और टेबल को फिलअप करना है कि कौन सा सोल्यूबल है और कौन सा इनसोल्यूबल है। उसके बाद अगर बात करें, you will notice that some substances have completely disappear or dissolved in water। जो आसानी से घुल जाते हैं पानी के अंदर, उनको हम soluble substance बोलते हैं। अदर substance do not mix with water। अगर वाटर में वो डिजोल्व नहीं हो पाते, अच्छी तरह से डिसअपियर नहीं हो पाते, तो उनको इनसोल्यूबल सब्सटेंस बोला जाता है। वाटर प्ले इंपॉर्टेंट रोल, वाटर है जो प्ले करता है एक इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिजोल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस।
जो पानी है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, फंक्शनिंग बहुत अच्छी होती है इसकी। तो हमारे शरीर के अंदर जितने भी मटेरियल्स जो भी हम खाना खाते हैं तो उनको पचाने में भी, उनको डाइजेस्ट करने में भी वाटर हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। डू लिक्विड आल्सो डिजोल्व इन वाटर, जो लिक्विड हैं वो क्या पानी में डिजोल्व हो सकते हैं, तो उसकी बात करते हैं। तो ये एक्टिविटी दे रखी है 5। विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल का यूज करते हैं, केरोसिन का यूज करते हैं लिक्विड के साथ। अगर हम इनको वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो उसके बाद क्या होगा, वो मिक्स होगा या नहीं होगा, तो उसकी बात कर लेते हैं एक बार। देखिए, वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट कंप्लीटली मिक्स विद वाटर। कुछ लिक्विड तो ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं, वाटर के साथ मिक्स हो जाती हैं। सम अदर डू नॉट मिक्स विद वाटर, कुछ वाटर के साथ मिक्स नहीं हो पाते। फॉर्म अ सेपरेट लेयर व्हेन केप्ट असाइड फॉर सम टाइम, तो वाटर के ऊपर अलग से लेयर बन जाती है। कुछ ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं। उसके बाद बुजो सुजेस्ट करती है दैट वी आल्सो चेक इफ द लिक्विड दैट वी यूज्ड इन एक्टिविटी 5, तो ऐसे लिक्विड को फाइंड करना है जो वाटर में डिजोल्व है या नहीं है। मिक्स वेल विद सम लिक्विड अदर देन वाटर। अगर लिक्विड के बाद गैस की बात करें तो गैसेस डिजोल्व होती हैं, कुछ नहीं हो पाती, तो उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। सम गैसेज आर सोल्यूबल इन वाटर, कुछ गैसेज होती हैं जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होती है, डिजोल्व हो जाती हैं, घुल जाती हैं, मिल जाती हैं। वेयर एज अदर आर नॉट, और कुछ गैसेज ऐसी होती हैं जो पानी में डिजोल्व नहीं हो पाती। वाटर यूजुअली हैज स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम ग्लास गैसेज डिजोल्व इन इट। वाटर के अगर हम माध्यम से बात करें गैसेज का, तो बहुत ही कम क्वांटिटी में गैसेज होती हैं जो वाटर में सोल्यूबल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन गैस डिजोल्व, जो ऑक्सीजन गैस है वो डिजोल्व हो जाती है वाटर के अंदर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स, तो सर्वाइव करने के लिए एनिमल्स और प्लांट्स की जो पानी में है, वाटर के अंदर है, उनको जीवित रखने के लिए ऑक्सीजन का डिजोल्व होना बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर में। तो ऑक्सीजन गैस डिजोल्व हो सकती है वाटर में। ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर, अब अगर हम बात करें मटेरियल्स का, ऑब्जेक्ट्स का जो वाटर के ऊपर तैरते हैं या फिर कोई डूब जाता है, उन मटेरियल्स की बात करते हैं। अगर एक्टिविटी 4 की थी, यू माइट हैव नोटिस दैट द इनसोल्यूबल सॉलिड सेपरेट आउट फ्रॉम वाटर, जो इनसोल्यूबल सॉलिड होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं पानी से। यू मे हैव आल्सो नोटिस दिस विद सम लिक्विड्स इन एक्टिविटी 5, सम ऑफ दीज मटेरियल्स दैट डिड नॉट मिक्स विद वाटर, और कुछ ऐसे मटेरियल थे जो हमने एक्टिविटी 5 में लिक्विड फॉर्म में रीड किया था, वो मिक्स नहीं हो पाते वाटर के साथ, वो फ्लोट करते हैं सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सतह पर, सरफेस पर वो फ्लोट करते हैं, तो वो फ्लोटेड मटेरियल सब्सटेंस कहलाते हैं। अदर्स में हैव संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर हाइट, और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि पानी के अंदर डूब जाते हैं। ड्राइड लीव्स फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अ पॉन्ड, अ स्टोन दैट यू थ्रो इनटू दिस पॉन्ड, अगर आप एक तरफ तो किसी पेड़ का पत्ता डाल देते हैं वाटर के अंदर, और एक बीकर के अंदर आप डाल देते हैं स्टोन यानी कि पत्थर, तो उस केस में क्या होगा क्या नहीं होगा वो देखते हैं। ड्रॉप ऑफ हनी दैट यू लेट फॉल इनटू ए ग्लास ऑफ वाटर, तो आपको यहाँ पर हनी भी लेना है, शहद लेना है, तो वो भी क्या करेगा, वाटर के ऊपर तैरेगा या फिर डूब जाएगा। बुजो वुड लाइक यू टू गिव हिम 5 एग्जाम्पल ईच ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट एंड दीज दैट सिंक इन वाटर, ऐसे 5 मटेरियल्स बताने हैं जो कि डूब जाता है और कुछ तैर जाते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट करके, कि कौन सा मटेरियल्स हमारा सिंक होता है, कौन सा फ्लोट करता है। What about testing these same materials to see if they float or sink in other liquid like oil? तो उसके बाद अगर बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की, ट्रांसपेरेंसी होती है कि क्या मटेरियल हमें दिखाई देता है, किसमें से नहीं दिखाई देता। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, जैसे कि बचपन में लुकम छिपाई का गेम खेलते थे,
तो ऐसे ही हम इसमें बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी के अंदर। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट योर फ्रेंड्स यू आर नॉट सीन बाय अदर्स। तो कुछ ऐसे प्लेस का हम यहाँ पर जिक्र करेंगे जो हाइड होते थे, जहाँ पर जाकर हम छुप जाते थे और हमारे फ्रेंड्स हमें ढूंढ नहीं पाते थे, हम दिखाई नहीं देते थे। वाई डिड यू चूज दिस प्लेस? तो ऐसे प्लेसेस को आप चूज क्यों करते थे? वुड यू हैव ट्राई वुड यू हैव ट्राई टू हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो? अगर आप ग्लास विंडो के पीछे जाकर छुपते हैं, ऑब्वियसली नॉट, नहीं। क्योंकि क्या होता है, जो ग्लास होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें से दिखाई देता है, तो आप इजिली वहां पर कैच किए जा सकते हैं आपके फ्रेंड के द्वारा। सॉरी। कैन यू सी थ्रो ऑल द मटेरियल्स? क्या आपने सभी मटेरियल्स को देखा है? दोज सब्सटेंसेस और मटेरियल्स। तो कुछ मटेरियल्स या सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनमें से हमें दिखाई देता है और कुछ में से हम देख नहीं सकते। जिनमें से हमें दिखाई देता है वो सब्सटेंस हमारे ट्रांसपेरेंट कहलाते हैं। ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। Shopkeepers usually prefer to keep biscuits, sweets, and other eatables in transparent containers of glass or plastic so that buyers can easily see these materials। तो जो शॉपकीपर होता है वो कुछ मटेरियल्स को ट्रांसपेरेंट बॉक्स के अंदर डाल देता है, जिनमें से क्या होगा कि कस्टमर उनको जल्दी से देख सकता है और उस चीज को वहां से बाई कर सकता है। अगर दूसरी तरफ बात करें, ऑन दी अदर हैंड देर आर सम मटेरियल्स थ्रो विच यू आर नॉट एबल टू सी। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें से हम देख नहीं सकते, उन मटेरियल्स को हम ओपेक मटेरियल बोलते हैं। ओपेक होता है जिनमें से कुछ भी दिखाई नहीं देता। यू कैन नॉट टेल वट इज कैप्ट इन अ क्लोज वुडन बॉक्स। लकड़ी का एक बॉक्स है, उसके अंदर क्या रखा हुआ है हम ऊपर से देख कर नहीं बता सकते। A cardboard cartoon or a metal container. Wood, cardboard and metals are example of opaque materials के example होते हैं। Do we find that we can group all materials and objects without any confusion as either opaque or transparent? तो opaque होता है जिसमें से हमें दिखाई नहीं देता, ट्रांसपेरेंट होता है जिसमें से हम देख सकते हैं, क्लियरली दिखाई देता है। टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रो इट टुवर्ड्स अ लाइट बल्ब। तो ये एक्टिविटी है, आप देख सकते हैं इसको। उसके बाद बात करें, अगर एक मटेरियल होता है ट्रांसल्यूसेंट, तो ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल कौन सा होता है? द मटेरियल्स थ्रो विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली। एक ऐसा मटेरियल जिसमें से हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं लेकिन क्लियरली दिखाई नहीं देता। तो देख तो सकते हैं लेकिन क्लियर नहीं देख सकते, तो ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स कहलाता है। रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट दैट वाज ट्रांसल्यूसेंट टू। तो वो ट्रांसल्यूसेंट होता है क्योंकि उसमें से दिखाई देता है लेकिन क्लियरली दिखाई नहीं देता, क्लियरली विजिबल नहीं है, तो ये ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है। उसके बाद अगर हम एग्जांपल की बात करें तो वी कैन देयर फॉर ग्रुप मटेरियल्स एज ओपैक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट। पहली ने सजेस्ट किया कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विद योर पाम, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। विद योर पाम एट ए डार्क प्लेस, अंधेरे में अगर आप टॉर्च के ऊपर अपने हाथ को रखते हैं, हथेली को रखते हैं। स्विच ऑन द टॉर्च, टॉर्च को स्विच करते हैं, ऑन करते हैं। एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम, तो आपको क्या दिखाई देता है? तो उसमें से लाइट है वो पास होती है या नहीं होती, आप देख सकते हैं। वेदर पाम ऑफ योर हैंड इज ओपैक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट। तो आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताना है जो आपकी पाम है इस टाइम पर वो क्या है, ओपैक है, ट्रांसपेरेंट है या फिर ट्रांसल्यूसेंट है। We learn that materials differ in their appearance and they have the way they mix in water or other liquids की बात कर ली हमने यहाँ पर। They may float और sink, डूबते हैं नहीं डूबते हैं, तैरते हैं, उनकी भी बात कर ली।
ओपैक और ट्रांसलूसेंट की बात करी, ट्रांसपेरेंट की बात की। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज और डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज। तो इस चैप्टर के अंदर हमने सभी ग्रुप्स को फाइंड किया है, उनकी प्रॉपर्टीज के माध्यम से उनको हम अलग से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है न्यू एनसीईआरटी का। तो ये कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं। हार्ड, हार्ड क्या होता है? अगर हम किसी चीज को प्रेस करते हैं वो इजिली प्रेस नहीं हो पाता, कंप्रेस नहीं हो पाता, तो ऐसे मटेरियल्स को हार्ड मटेरियल बोला जाता है। इनसोल्यूबल, जो वाटर में डिजोल्व नहीं हो पाते, इनसोल्यूबल मटेरियल कहलाते हैं। लस्सर की बात करें तो लस्सर होती है चमक। मेटल्स हमारे लस्सर होती हैं जिनमें चमक होती है। मटेरियल्स अलग अलग टाइप ऑफ मटेरियल्स होते हैं। प्लास्टिक का हो गया, आपका आयरन का हो गया, वुड का हो गया, तो ये सभी हमारे मटेरियल होते हैं। मेटल्स वो होती हैं जिनमें लस्सर होती है, चमक होती है। ओपैक की बात करें तो ओपैक होता है जिसमें से हम क्लियरली दिखाई नहीं देता, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। जैसे बात करें वुड, जो वुड बॉक्स है उसमें अगर कुछ रख देते हैं तो हम उसको देख नहीं सकते कि उसमें क्या रखा हुआ है। रफ, अगर रफ की बात करें तो बहुत सारा वेस्ट मटेरियल भी होता है। सोल्यूबल की बात करें जो कि वाटर में सोल्यूबल हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है, वो सोल्यूबल मटेरियल कहलाते हैं। ट्रांसल्यूसेंट होता है जिसमें से हमें दिखाई तो देता है लेकिन क्लियरली विजिबल नहीं होता। ट्रांसपेरेंट की बात करें तो ट्रांसपेरेंट में हम क्लियरली चीजों को देख सकते हैं कि उसके पीछे क्या रखा हुआ है। तो इसमें हमारा ग्लास हो जाएगा, तो ग्लास में से हम इजिली फाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये कीवर्ड्स भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। और सेकंड चैप्टर है हमारा, वो कंप्लीट हो जाता है एनसीईआरटी न्यू बुक्स का। तो सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, तो इसको हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। और जो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो हमने सेकंड चैप्टर ओल्ड एनसीईआरटी का किया था उसकी एक्सरसाइज, एंड न्यू एनसीईआरटी की जो हमने सेकंड चैप्टर किया है उसकी एक्सरसाइज, तो दोनों की एक्सरसाइज को हम वहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो तब तक आप दोनों चैप्टर्स को अच्छी तरह से रीड कर लें, अच्छी तरह से समझ लें। कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को वहाँ पर राइट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा सेकंड चैप्टर था, कंपोनेंट्स ऑफ फूड भी हमने कंप्लीट कर लिया था, और सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स भी हमने फाइंड कर लिया है। तो फ्रेंड्स एक इन्फॉर्मेशन थी जो कि हमने यहाँ पर इस चैप्टर के माध्यम से हमने गेन की है कि ओपैक क्या होता है, ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है, ट्रांसपेरेंट क्या होता है। तो इन सभी कीवर्ड्स की भी हमने यहाँ पर बात कर ली है। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारे थर्ड चैप्टर होगा उसकी भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज को फाइंड आउट करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो में अब इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।